हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस ब्रेनरी। सो गाइज, जैसा आपको पता है कि एफ कैट हमने क्या किया था, जो हमारा एफ कैट 122 हुआ था। ठीक है, एफ कैट 122 जो कि हमारा था 14 फेब को। तो उसके लिए हमने यूट्यूब पे जैसे हमने पढ़ाई की थी वो आप सबको पता है। ठीक है, मैंने वीडियोस वहाँ पे लगातार डाले थे। ठीक है, एंड आप सभी को वहाँ से हेल्प भी हुई थी। ठीक है, तो एफ कैट 2022 तो हमारा हो गया। ठीक है, अब हमारी बारी है वही सब करने की फॉर एफ कैट 2022। ठीक है, जो कि हमारा अभी अगस्त के एंड में होने वाला है। ठीक है, तो जिस तरह से हमने एफ कैट 1 के लिए पढ़ाई की थी, वैसे ही हम कोशिश करेंगे एफ कैट 2 के लिए भी हम ऐसे ही इतनी ही शिद्दत के साथ पढ़ाई करें। ठीक है, तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट वीडियो है फॉर एफ कैट 2022। ठीक है, इसमें मैंने कवर किया है। ठीक है, तो ये मैं जीके की पहले मैं आपको मंथली वीडियोस कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ठीक है, पहले मंथली वीडियोस के थ्रू हम अपना करंट वाला पोर्शन पूरा करेंगे, उसके बाद हम स्टैटिक चीज़ें भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसमें मैंने मार्च महीने का जितना भी करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे एफ कैट में बन सकते थे, ठीक है, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैंने इंक्लूड करने की कोशिश यहाँ पे की है। ठीक है, तो गैस लेट्स स्टार्ट। तो अपना पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल वुमेन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। ठीक है, तो अभी हमारा ये मार्च के महीने के करंट अफेयर्स है, तो ये मार्च से रिलेटेड ही यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो जो हमारा इंटरनेशनल वुमेंस डे है वो हमारा सेलिब्रेट होता है 8 मार्च को। ठीक है, एंड इस बार का जो हमारा इंटरनेशनल वुमेंस डे था, ठीक है, तो उसका थीम था, तो थीम भी गाइस ना इंपॉर्टेंट होते हैं बोथ एफ कैट एंड सी डी एस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सी डी एस में भी हेल्प करेंगी और एफ कैट में तो करेंगे ही करेंगी। ठीक है, तो इस बार जो हमारा इंटरनेशनल वुमेंस डे था उसका थीम था हमारा जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर द सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, एंड इस बार जो इंटरनेशनल वुमेंस डे था उसकी एक कैंपेन भी थी। ठीक है, उस कैंपेन का नाम क्या था? ठीक है, तो इस बार वुमेंस डे की कैंपेन का नाम था हैशटैग ब्रेक द बायस। ब्रेक द बायस। ठीक है, तो ये वहाँ उनकी कैंपेन का नाम था। ठीक है, तो जैसा अगर आपने मुझे पहले से आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता भी होगा कि मैं जैसे एक वीडियो के थ्रू कई सारी आपकी चीज़ें कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है तो इसके ज़रिए हम 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं है कि एक ही इंटरनेशनल वुमेन डे पढ़ा और छोड़ दिया, नहीं। ठीक है, तो इसके जरूर मैं आपके 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे करवाने की आपकी कोशिश करता हूँ। ठीक है, और मैं उसी हिसाब से अपने ऑप्शंस भी क्वेश्चंस के सेट करता हूँ। ठीक है, तो कैसे हमारा सेकंड ऑप्शन है 28 फेब। तो 28 फेब को हमारा होता है एक नेशनल साइंस डे, हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 28 फेब को नेशनल साइंस डे। ठीक है, और ये सेलिब्रेट क्यों करते हैं? तो एक हमारे साइंटिस्ट थे डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, तो उन्होंने एक रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी इन फरवरी 1928। ठीक है, तो उसी को सेलिब्रेट कमेमोरेट करने के लिए हम अपना नेशनल साइंस डे हम मनाते हैं। ठीक है, तो इसे सेलिब्रेट टू कमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। ठीक है, रमन इफेक्ट क्या था हमारा? रमन इफेक्ट इट वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, एंड ये रिलेटेड था स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। तो कई बार एफकेट में डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आया है कि स्कैटरिंग रमन इफेक्ट बताओ किस फिनोमिना से रिलेटेड है। ठीक है, सो गाइज ये रिलेटेड हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट से दिया था हमारे डॉक्टर सीवी रमन ने। ठीक है, एंड इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ किस फिनोमेना की वजह से मिला था, तो वो था रमन इफेक्ट, जो कि रिलेटेड था हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, उसके बाद 14 मार्च को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो 14 मार्च को हम अपना सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मैथ्स डे। इंटरनेशनल मैथ्स डे। ठीक है, इंटरनेशनल मैथ्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 14 मार्च को। एंड इस बार जो हमारा इंटरनेशनल मैथ्स डे था उसका हमारा थीम था मैथमेटिक्स यूनाइट्स।
ठीक है, ये था हमारा थीम। यहाँ पे नेशनल साइंस डे का थीम यहाँ पे रह गया, तो मैं अभी वो आपको लिखवा देता हूँ। तो हमारा नेशनल साइंस डे का थीम था इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे लिखवा देता हूँ थीम इसका। तो इसका थीम था इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन, हाँ, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। तो ये हमारा इस बार नेशनल साइंस डे का थीम था। ठीक है, उसके बाद हमारा जो मैथ्स डे हो गया हमारा, एक हम मनाते हैं इंटरनेशनल मैथ्स डे था ये, तो एक हम गाइस अपना नेशनल मैथ्स डे भी मनाते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो वो होता हमारा 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को हमारा होता है नेशनल मैथ्स डे। ठीक है, जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर नहीं, जो हमारे मैथमेटिशियन थे रामानुजन, एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन, जो हमारे एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे। ठीक है, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करने के लिए हम इंडिया में मनाते हैं नेशनल मैथ्स डे। ठीक है, तो ये था हमारा 22 दिसंबर को। ठीक है, एंड जो ये हमारे रामानुजन थी ना, ये हमारे बिलोंग करते थे तमिलनाडु से। ठीक है, तो जो हमारी तमिलनाडु है वो 22 दिसंबर को अपना मनाती है अपना आईटी डे। ठीक है, आईटी आपको पता ना, ठीक है, तमिलनाडुज आईटी डे। ठीक है, एंड इसी दिन हम मनाते हैं अपना नेशनल मैथ्स डे। ठीक है, 22 दिसंबर को। ठीक है, उसके बाद ये था हमारा सारा हो गया। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज़ एट। ठीक है, तो ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अभी काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि अभी क्या है, समर्स में हीट वेव्स वगैरह चल रही हैं, तो इनकी ये वार्निंग्स वगैरह, ये वेदर्स की इन्फॉर्मेशन वगैरह ये देता रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया कि आप तक पूछ ले। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसके हेडक्वार्टर्स हमारे न्यू दिल्ली में। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वीवीपैट स्टैंड्स फ्रॉम। तो ये मार्च महीने के न्यूज़ हैं, तो मार्च महीने में वीवीपैट भी काफ़ी न्यूज़ में थी, क्योंकि मार्च में हमारी यूपी के इलेक्शन हुए थे। उसके अलावा हमारे टोटल 5 स्टेट्स के हमारे जो इलेक्शंस हुए थे वो हुए थे मार्च के महीने में। ठीक है, मतलब उनका रिजल्ट आया था, तो ये काफ़ी न्यूज़ में थी। तो वीवीपैट हमारी मशीन होती है, जैसे हम वोट डालते हैं तो साथ में एक मशीन रखी होती है जिसमें हमें दिखाई देता है कि हमने किसको वोट डाल लिया। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है गाइस वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ठीक है, अगर हम बात करें वीवीपैट पहले बार यूज़ कब हुई थी, ठीक है, अगर हम देखें फर्स्ट यूज्ड, ठीक है, तो ये हमारी हुई थी, मैं आपको ये लिखवा देता हूँ। ठीक है, एक जगह का नाम है नोक्सेन। ठीक है, नोक्सेन असेंबली की एक असेंबली है ये नागालैंड में। ठीक है, यहाँ पे ये पहली बार इसको यूज़ किया गया था वीवीपैट मशीन को। ठीक है, इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें, एक हमारी है ईवीएम। ठीक है, इसी की एक छोटी बहन है ईवीएम, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप सबको पता भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म। अगर हम बात करें ईवीएम सबसे पहले कब यूज़ हुई थी, सो गाइस ईवीएम हमारी इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1982। ठीक है, 1982 में पहली बार ईवीएम का यूज़ किया गया था। एंड कहाँ पे, एक जगह का नाम है नॉर्थ पारावूर, जो कि हमारी केरला के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार इसको यूज़ किया गया था ईवीएम मशीन को। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, कैपिटल ऑफ फिलीपींस। तो फिलीपींस अभी हमारा न्यूज़ में था, क्योंकि ये न्यूज़ कैपिटल वाले क्वेश्चन जो है वो एफकेट में आते रहते हैं। ठीक है, एंड कहाँ से आते हैं, वही जो देश कभी न्यूज़ में हो रहा है तो उसको ये इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है,
तो फिलीपींस हमारे न्यूज़ में क्यों था? फिलीपींस सबसे पहले तो न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इट रिड्यूस नहीं, इंक्रीज़ किया इसने अपने एज फॉर लीगल एज फॉर सेक्सुअल कंसेंट, इसने इंक्रीज़ किया। फिलीपीन इंक्रीज इट्स द लीगल एज फॉर सेक्सुअल कंसेंट, ठीक है। ठीक है, तो पहले क्या होता था? पहले जो होता था वो हमारी जो लीगल एज होती थी फिलीपींस के अंदर सेक्सुअल कंसेंट के लिए, वो होती थी हमारे 12 ईयर्स, जो कि मिनिमम थी, ठीक है, किसी भी देश में, ठीक है। अब उसको बढ़ा करके इसको कर दिया है 16 ईयर्स, ठीक है। मतलब अगर इफ़ यू मतलब कोई भी लीगल एज फॉर सेक्सुअल कंसेंट वो बढ़ा के 12 से अब 16 साल कर दिया गया है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में हमारी लीगल एज फॉर सेक्सुअल कंसेंट है 18 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप मतलब ये है कि अगर 18 ईयर ओल्ड अगर इंडिया में सेक्सुअल कंसेंट के लिए लीगल एज है, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी 18 ईयर से कम से, मतलब अगर आप किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में आप इसके साथ इंडल्ज होते हैं, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है, बेशक दोनों की आप में सहमति क्यों ना हो, ठीक है। तो फिलीपींस में इसको 12 साल से बढ़ा के 16 साल कर दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा कैपिटल ऑफ फिलीपींस, तो हमारी मनीला, ठीक है। ऑप्शन में मैंने एक डाला है द होज, ठीक है। होज मैंने इसलिए डाला क्योंकि मैंने आपको एक बात यहाँ पे बता दी थी, ठीक है। एक है हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। ये काफ़ी न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, उसकी वजह से ये न्यूज़ में था, ठीक है। दूसरा एक और हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी हमारे रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारा ये न्यूज़ में था। तो ये दोनों गाइस, इन दोनों के हेडक्वार्टर, सबसे पहले तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, एक ही नहीं है, ये अलग अलग है। सुनने में आपको एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनके दोनों के हेडक्वार्टर्स हमारे होज में है, द होज इसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पे हमारा नीदरलैंड्स में है। ओके, तो ये भी ज़रा आप ध्यान रखेंगे। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेकेदातु रिवर प्रोजेक्ट इज़ ऑन विच रिवर, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट भी थोड़ा न्यूज़ में था, तो ये आपको बताना कौन सी रिवर के ऊपर है। सो गाइस इट इज़ ऑन कावेरी रिवर, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? कावेरी रिवर कर्नाटका में, ठीक है। एक और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी न्यूज़ में था, डोट इज़ हमारी, हाँ, जैसे ये हमारी एक पर रिवर है और ये तापी रिवर है, तो इन दोनों रिवर्स को लिंक करने की बात जो है वो चल रही है, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है पर तापी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये भी थोड़ा न्यूज़ में था, तो इसको भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जानने की आपको क्या ज़रूरत है? देखो, आपको जानने की ज़रूरत है कि ये दो पर रिवर हैं, तापी रिवर है, इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ, जहाँ से रिवर जो है हमारी, ठीक है, जहाँ से रिवर हमारी एक होती है स्टार्ट होती है, ठीक है, जहाँ से रिवर हमारी स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है, उस जगह को हम बोलते हैं सोर्स या फिर ओरिजिन। एंड जहाँ पे रिवर हमारी जाके ख़त्म होती है, जहाँ पे गिरती है समुद्र या कहीं भी, ठीक है, उस चीज़ को हम बोलते हैं माउथ ऑफ रिवर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, मतलब बेसिक से यही है कि आपको यही पता होना चाहिए कि इनका माउथ और सोर्स वगैरह क्या क्या है, ठीक है। तो क्या आप पूछ ले। तो अगर हम बात करें सबसे पहले अपनी पर रिवर के बारे में, ठीक है, जो पर रिवर है हमारी, ठीक है, ये हमारी ओरिजिनेट करती है, अब मैं लग रहा हूँ ओ से ओरिजिन, ठीक है, एम से माउथ, ठीक है। अगर हम पर रिवर की बात करें तो ये इसका ओरिजिन है हमारा नासिक से, ये ओरिजिनेट करती है, ठीक है, जो कि हमारा महाराष्ट्र में है, ठीक है। और हमारे जो इसका माउथ है ये फॉल करती है जाके अरेबियन सी में, अरेबियन सी में फॉल करती है। इसका मतलब ये है कि ये एक हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अब वेस्ट फ्लोइंग ये क्या होता है? दो टाइप की रिवर्स होती है हमारी, एक ईस्ट फ्लोइंग, एक वेस्ट फ्लोइंग। जो हमारी ईस्ट में जाके बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है उनको हम ईस्ट फ्लोइंग बोलते हैं, जो वेस्ट में हमारा अरेबियन सी के अंदर गिरती हैं उन रिवर्स को हम वेस्ट फ्लोइंग बोलते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें अपनी तापी रिवर के बारे में, ठीक है, तो तापी रिवर का अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिन करती है हमारी सतपुरा रेंजेस से, सतपुरा रेंजेस में ये हमारी ओरिजिनेट करती है। और अगर इसके माउथ की बात करें तो ये जाके गिरती है हमारी एक गल्फ ऑफ खंबात में,
ठीक है, जो कि हमारी कहाँ पे है, गुजरात में। तो बेसिकली ये भी हमारी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर ही है, गल्फ ऑफ खंबात, जो कि हमारा गुजरात में है, अरेबियन सी में मिलता है। जैसे हमारा बे ऑफ बंगाल है, वैसे हमारा एक गल्फ ऑफ खंबात है गुजरात के अंदर, ठीक है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे आपको बतानी थी, मैं वो भूल गया थोड़ा सा। जैसे मैंने आपको यह फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन बताया था ना, तो मैंने इसमें 2-3 चीज़ें और इंक्लूड की थी, वो मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है। उसके मैं क्वेश्चन नहीं बताए, तो मैं फटाफट आपको अभी बता देता हूँ। तो एक स्कीम होती है हमारी, ठीक है, MG नरेगा स्कीम, ठीक है। तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में थी, ठीक है, और एक दो बार ये एग्ज़ाम में आई भी है, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म में महात्मा गांधी एक सेकेंड, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो ये हमारी फुल फॉर्म। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये बेसिकली रिलेटेड हमारी राइट टू वर्क, हमारा एक फंडामेंटल राइट है, इसको ये हमारे गारंटी करती है। तो इसके अंदर हमारा एटलीस्ट ये हमें प्रोवाइड करती है एटलीस्ट 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर, ठीक है, फॉर बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, ठीक है। ये रूरल एरियाज़ में, ठीक है, जो जिन्होंने वॉलेंटियर किया होता है फॉर अनस्किल्ड लेबर, तो उनके लिए ये कम से कम 100 डेज़ की वो प्रोवाइड करती है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये था इसका यूज़। एक और हमारी फुल फॉर्म है, 2 हैं, ठीक है। कहाँ पे लिखवाऊँ, जगह है यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ठीक है। एक था हमारा न्यूज़ में थार्ड, THAAD, ठीक है। तो ये भी हमारी न्यूज़ में थी। तो इसकी हमारी फुल फॉर्म है, क्योंकि इंडिया ने अभी रसिया से परचेज किया था S-400, तो उसी के ज़रिए ये न्यूज़ में थी, ठीक है। तो इसकी हमारी फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, ठीक है, जो कि हमारी किसकी है, US की है, ठीक है। जैसे हमारी S-400 है ना, तो ये भी उसी टाइप में है, ठीक है, जो हमने रशिया से लिया, ठीक है। और इसी के चलते एक और हमारा है काटस्टा, ठीक है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था। तो एक सैंक्शंस का नाम है, ठीक है। तो अभी चल रहा था कि इंडिया ने S-400 ली है, तो अमेरिका काटस्टा सैंक्शंस लगा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है हमारी, इसकी फुल फॉर्म हमारी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, अमेरिकाज एडवर्सरीज, ठीक है, थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ओके। तो ये है इसके, ये जो चीज़ें बीच में रह गई थी मैंने आपको यहाँ पे ये लिखवा दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। ये हो गया था हमारा कैपिटल, ये भी हो गया। मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन इज़ रिलेटेड टू, ठीक है। तो ये भी अभी हमारा न्यूज़ में था। तो बेसिकली ये हमारा रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमैनिटेरियन लॉज ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो भी हमारे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं, वॉर वगैरह होती हैं, तो जिनमें जो भी हमारे जो सिविलियंस वगैरह फंस जाते हैं, इन्हीं को थोड़ा प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए हमारा एक मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन है। और ये अभी न्यूज़ में था ड्यू टू द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है, इसकी वजह से ये न्यूज़ में था। सो गाइज इट इज़ रिलेटेड टू सॉरी इससे रिलेटेड नहीं है, इट इज़ रिलेटेड टू रिजाइम ऑफ स्टेट्स की रिजाइम से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब क्या है, इसके अंदर 2 हमारी स्टेट्स हैं, ठीक है, 2 स्टेट्स हैं। एक का नाम है हमारा, मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ठीक है। वो ह्यूमैनिटेरियन लॉज वाला वो दूसरा कन्वेंशन है, ठीक है, सॉरी। तो 2 हमारी स्टेट्स हैं, एक है हमारी बोस्पोरस, एक हमारी बोस्पोरस स्टेट है, ठीक है, तुर्की के अंदर। एंड दूसरी हमारी स्टेट है
डॉर्डानेलिस, ठीक है। तो ये दोनों स्टेट्स हमारी तुर्की के अंदर, ठीक है, ये दोनों हमारी कनेक्ट करती हैं, किसको किसको कनेक्ट करती हैं, मेडिटेरियन और ब्लैक सी को ये दोनों कनेक्ट करती हैं, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन है, ठीक है, ये रिलेटेड है, ये दोनों स्टेट्स हैं ना हमारी, तो इसके अंदर बताया गया है कि इन दोनों स्टेट्स को कंट्रोल करने के राइट किसके पास है, तो वो बेसिकली हमारे तुर्की के पास है। और ये न्यूज़ में था ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है, क्योंकि रशिया ने क्या किया था, इसके जरिए अपनी कुछ वॉरशिप्स वगैरह वो भेज रहा था, ठीक है। तो ऐसी बात चल रही थी कि या क्या तुर्की अपना मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन को यूज़ करते हुए क्या इन स्टेट्स को बंद कर देगा रशिया के लिए, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ थी, ठीक है। सो बेसिकली इस इज़ रिलेटेड टू रिजाइम ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। जो पहले मैंने आपको बताया था द ह्यूमैनिटेरियन लॉज ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये रिलेटेड हमारा जिनेवा कन्वेंशन से, ठीक है। और ये भी हमारा इसीलिए न्यूज़ में था ड्यू टू रशिया एंड यूक्रेन वॉर, ठीक है। जिनेवा कन्वेंशन ये रिलेटेड हमारा किससे, ह्यूमैनिटेरियन लॉज ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब जो वॉर वगैरह के बीच में जो भी सिविलियंस वगैरह फंस जाते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये थे हमारे दो कन्वेंशन, जरा आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन रिलेटेड रिजाइम ऑफ स्टेट से, जो कि हमारी एक बोस्पोरस और डॉर्डानेलिस की स्टेट है उससे रिलेटेड है, क्योंकि इनके जो कंट्रोल राइट है जो कि तुर्की के पास है, ठीक है। जिनेवा कन्वेंशन हमारा रिलेटेड है ह्यूमैनिटेरियन लॉज ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के हेडक्वार्टर्स हमने बताने हैं, तो सबसे पहले हम ब्रिक्स के बारे में जानें। तो ब्रिक्स क्या है, ये 5 मेजर एमर्जिंग इकोनॉमिक्स का ये ग्रुप है, ठीक है। एंड लास्ट टाइम सीडीएस में सेम क्वेश्चन स्टेटमेंट की तरह आया था, और वहाँ पे सेम यहाँ पे लिखे स्टेटमेंट लिखी हुई थी, इट इज़ एन ग्रुप ऑफ 5 मेजर एमर्जिंग इकोनॉमीज, वो बताना था स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जैसे ग्रुप ऑफ 5 मेजर एमर्जिंग इकोनॉमीज, ठीक है। एंड वो एमर्जिंग इकोनॉमीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, इसी के नाम, उन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग के इसका ब्रिक्स का पहला पहला लेटर जो है वो लिया गया है, ठीक है। जैसे बी है तो बी से हमारा है ब्राज़ील, ठीक है। आर से हमारा रशिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आई से है इंडिया, ठीक है। सी से है चाइना, एंड लास्ट में हमारा एस से है साउथ अफ्रीका। तो इन 5 मेजर एमर्जिंग इकोनॉमीज का ये एक ग्रुप है ब्रिक्स, ठीक है। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हमारे हैं शंघाई में, जो कि हमारा चाइना में है, ठीक है। तो ये था ब्रिक्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले एक और छोटी सी चीज़, जैसे हमारी ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलावा हमारी एक दो ऑर्गेनाइजेशन और भी हैं जो भी अभी न्यूज़ में थी, तो उनके भी हेडक्वार्टर्स जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो है एक हमारी IAEA, इसका तो आपको पता ही होगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। जिसके हेडक्वार्टर्स हैं वो हमारे वीना में, जो कि हमारी कैपिटल है ऑस्ट्रिया की, ठीक है। ऐसे ही एक और हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक है बेसिकली AIIB, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है हमारी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। तो ये हमारा एक बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दोबारा लिखवा देता हूँ, समझ नहीं आ रहा होगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। इसके जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं वो हमारे बीजिंग में ही हैं, ठीक है, जो कि हमारा कहाँ पे है, चाइना में, ठीक है। अगर हम बात करें इसके शेयर होल्डर्स के बारे में, तो इसका जो लार्ज शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो इसका लार्जेस्ट जो शेयर होल्डर है फर्स्ट पोजीशन पे
वो है हमारा चाइना। सेकंड पे हमारा आता है इंडिया, ठीक है। थर्ड पे आता है रशिया, ठीक है। तो ये जरा छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। GSAT-7B इज़ अ मिलिट्री सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री। तो ये बेसिकली एक मिलिट्री सैटेलाइट है जो कि बिलोंग करती है हमारी इंडिया से, ठीक है। इसको बनाया है हमारे किसने? इट इज़ डेवलप्ड बाय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है, जो कि हमारी एक मिलिट्री सैटेलाइट है, ठीक है। GSAT-7B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर इन शॉर्ट पेसर स्कीम बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो ये हमारी एक स्कीम है, ठीक है। तो ये रिलेट करती है हमारे इंडिया से हमारे बिलोंग करती है। इसके अंदर हमारी 4-5 स्कीम है, जैसे इट कंप्राइजेज ऑफ हमारा क्या एक एंटार्क्टिक प्रोग्राम है, ठीक है। हमारा इंडिया का एक एंटार्क्टिक प्रोग्राम, एंटार्क्टिक, और हमारा एक आर्कटिक प्रोग्राम है, ये दोनों प्रोग्राम्स में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक हमारा सदर्न ओशियन प्रोग्राम भी इसके अंदर आता है, सदर्न ओशियन प्रोग्राम, ठीक है। एंड एक हमारा क्रायोस्फीयर एंड क्लाइमेट प्रोग्राम। तो ये सारे प्रोग्राम्स को मिला के हमारी बनाई गई है पेसर स्कीम, ठीक है। इनको एक साथ मिला के हम बोल देते हैं पेसर स्कीम, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर स्कीम, ठीक है, जो कि हमारी किसकी स्कीम है? इंडिया की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो हमारा एक इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट होता है, तो वो कब होता है हमारा? तो वो होता है हमारा 21 मार्च को। एंड जो इस बार हमारा इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे हुआ था, उसका जो थीम था, ठीक है, तो उसका थीम था हमारा फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ठीक है। तो ये था हमारा थीम इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे का। उसके अलावा एक हमारा होता है वर्ल्ड वाटर डे, जो कि हमारा होता है 22 मार्च को, वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। 22 मार्च को हमारा होता है वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। जो इस बार हमारा वर्ल्ड वाटर डे हुआ था, ठीक है, उसका हमारा थीम था वर्ल्ड वाटर डे का ग्राउंड वाटर, इसका हमारा थीम था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ठीक है, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ठीक है। तो ये था हमारा थीम इंटरनेशनल वाटर डे का या फिर वर्ल्ड वाटर डे का, ठीक है। एक हमारा होता है 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे, ठीक है। एंड जो इस बार जो हमारा हुआ था वर्ल्ड स्पैरो डे, इसका हमारा थीम था, वो था हमारा मॉनिटर द स्पैरोज एंड अदर कॉमन बर्ड्स ठीक है। तो ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट डेज थे, ठीक है। एंड एक हमारा जो हमने इसी साल से शुरू किया है, ठीक है, एक हमारा होता है नेशनल डॉल्फिन्स डे, ठीक है, जो कि इसी साल से शुरू होगा, जो कि हम मनाएंगे 5 अक्टूबर को। इसी साल ये हमारा शुरू हुआ है, ठीक है। इसी साल से हम 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन्स डे हम मनाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। एक डेज वाला क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, एक ये हो गया, बाद में भी कोई आएगा तो मैं आपको ये साथ के साथ करवाता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ इन। तो जो हमारी ग्रेट बैरियर रीफ है, ये कब बतानी कहाँ पे है? सो गाइज इट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनो AN225 और मरिया विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली वाज ए। तो ये बेसिकली हमारा एक कार्गो एयरक्राफ्ट था, ठीक है,
जो कि बनाया था हमारा यूक्रेन ने, एंड इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है बाय रशिया इन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये हमारा एक कार्गो एयरक्राफ्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेफोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन। तो ये भी हमारा यूक्रेन में ही लोकेटेड है। ठीक है, ये न्यूज़ में था इसलिए क्योंकि इसको रशिया ने सीज कर लिया था। ठीक है, तो ये इसलिए न्यूज़ में था, एंड ये लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है हमारा पूरे यूरोप के अंदर। ठीक है, तो इसको ज़रा हम याद रखें, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज साइनेक्स। एक्सरसाइज साइनेक्स इज अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन। तो हमारी एक नेवल एक्सरसाइज है और किन किन देशों के बीच में है, तो ये हमारी नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में ये हमारी एक नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, श्रीलंका के साथ हम एक दो एक्सरसाइज और भी करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ठीक है, अदर एक्सरसाइजेज विद श्रीलंका। ठीक है, वो है हमारी सबसे पहले एक हमारी एक्सरसाइज मित्र शक्ति। एक्सरसाइज मित्र शक्ति जो कि हमारी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसके अलावा एक और हमारी एक ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज दोस्ती। ठीक है, एक्सरसाइज दोस्ती ये एक ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है। ठीक है, जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं कौन से, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड श्रीलंका एंड और हमारा मालदीव्स। ठीक है, ये एक ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, तो ये हमारी एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज दोस्ती। उसके अलावा अभी एक रिसेंटली एक और हमारी एक्सरसाइज हुई थी। ठीक है, जिसका नाम है एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन। इसका नाम तो आपको पता, शायद इसके बारे में आपको पता भी होगा। यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन, जो कि हमारी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान। मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान। ठीक है, उसी के साथ साथ हमारी एक और एक्सरसाइज अभी रिसेंटली हुई थी जिसका नाम है एक्सरसाइज लेमेथिए। ठीक है, जो कि हमारी इंडिया एंड साइचलस के बीच में है। एक्सरसाइज लेमेथिए 2022। ठीक है, सो बेसिकली इट इज़ आल्सो ए मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड साइचलस, जो भी है ये। ठीक है, अगर हम बात करें साइचलस की कैपिटल के बारे में, ठीक है, कैपिटल यहाँ पे जान लेते हैं, मुझे याद आ गई, तो वो है हमारी विक्टोरिया। ठीक है, तो ये कुछ मार्च महीने की जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज या नेवल एक्सरसाइज जो भी हुई थी, ये वो एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ज़रा आप इनको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म मैनकैडिंग इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे आते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एक अगर मैंने पिछली बार जब स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन किए थे तो मैंने एक कंप्लीट स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक पूरी वीडियो बनाई थी। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लेना, वो होगी कंप्लीट स्पोर्ट्स क्वेश्चंस इन वन वीडियो से ऐसे करके कुछ होगी। ठीक है, उसको आप देखना, आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये मैन का गेंद ये हमारा एक क्रिकेट में होता है। सो इट इज़ बेसिकली इट इज़ अ मेथड ऑफ रन आउट इन क्रिकेट, मेथड ऑफ रन आउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली डेडिकेटेड द नेशन द बिल्डिंग ऑफ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी विच इज़ लोकेटेड इन। तो भी रिसेंटली एक नई यूनिवर्सिटी इनोग्रेट हुई है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इसका नाम है, जो कि हमारी कहाँ पे है। सो बेसिकली इट इज़ इन गुजरात। ओके, यहाँ से यही जानना था आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर इज लोकेटेड इन, तो फ्यूचर म्यूजियम बताना कहाँ पे है, आपको पता भी होगा सबको, सो इट इज़ बेसिकली इट इज़ इन दुबई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस्टिवल फूल देई इज सेलिब्रेटेड इन, तो हमारा एक फेस्टिवल होता है फूल देई, ठीक है, जो कि हमारा सेलिब्रेट होता है होली के आसपास, ठीक है, होली के आसपास हम इसको बनाते हैं, जो कि हमारा होता है उत्तराखंड में, ठीक है, फेस्टिवल फूल देई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि श्री हु वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज रिनाउंड, तो ये एक हमारी क्या है, गीतांजलि श्री, ये भी न्यूज़ में थी क्योंकि इनकी बुक है एक, ठीक है, बुक है जिसका नाम है रेत समाधि, जो कि हम पढ़ रहे हैं मार्च के महीने के करंट अफेयर्स, ठीक है। तो क्या किया गया था, इनकी बुक को मार्च के महीने में लिस्ट किया गया था, ठीक है, फॉर मेंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम मई के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इनकी जो बुक है इन्होंने जीत लिया है मेंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ठीक है, ये इन्होंने जीता है, ठीक है। तो ये हमारी एक राइटर है, ठीक है, तो बेसिकली ये एक लेडी है, तो ये मैन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैन कोई जेंडर को रिप्रेजेंट नहीं करा, ये मैन इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है, जो इसको प्राइज़ को देती है, ओके। हाँ ठीक है, तो इनकी बुक है रेत समाधि, जिनको मिला है मेंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ठीक है। ये एक लिटरेसी अवार्ड है, ठीक है, जो कि होस्ट किया जाता है यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिस्का टाइगर रिजर्व विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन, तो ये भी न्यूज़ में था, तो ये हमारा अलवर राजस्थान के अंदर, उसके अलावा एक और हमारा टाइगर रिजर्व है, बस कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और हमारा टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वेदनथांग्याल टाइगर रिजर्व, जो कि हमारा कहाँ पे है, इट इज़ इन तमिलनाडु, ठीक है। तो ये दोनों जो टाइगर रिजर्व्स हैं ये न्यूज़ में थे, तो ज़रा इनको हम याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बस 2-3 क्वेश्चन ही बचे हैं, ठीक है। एबल प्राइज 2022, ये लास्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बीन अवार्डेड टू प्रोफेसर डैनियल पेरवेन सुलियन इज़ गिवन बाय विच कंट्री, तो एक हमारा होता है एबल प्राइज़, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एबल प्राइज़, तो ये दिया जाता है मैथमेटिशियंस को, ठीक है, मैथमेटिशियंस को यहाँ पे ये दिया जाता है। एंड ये 2022 वाला जो है ये मिला है हमारा प्रोफेसर डेनिस पैर्नेल सुलिवन को, ठीक है, और ये दिया जाता है बाय नॉर्वन गवर्नमेंट, नॉर्वे की गवर्नमेंट है वो इस प्राइज़ को देती है, ठीक है। तो ये थे कुछ मार्च के महीने के करंट अफेयर्स जो मैंने यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। आपको क्या करना है, आपको बस वीडियो देखनी है, वहाँ से नोट्स बनाने हैं एंड उनको याद नहीं करना है, ठीक है, याद नहीं करना है, उनको बस पढ़ना है, ठीक है। अगर आप हर संडे को एक बार इनको पढ़ लोगे ना, तो एग्ज़ाम आने तक तो आपको ये टिप्स पे हो जाएंगे, ठीक है, रट्टे नहीं लगाने, बस इस बात का याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू, ठीक है, टेक केयर, ठीक है, ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है, पढ़ाई करते रहो। तो दिस इज़ हार्ट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है, मेरी तरफ से, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। अगर कोई डाउट है तो डू लेट मी नो, ठीक है। अब बाकी ये हमारा डिफेंस ब्रेनरी ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इंस्टाग्राम से भी इसी नाम पे है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हो, ठीक है। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आऊँगा, ठीक है, तब तक बाय बाय, टेक केयर, टाटा।